हेलो एवरीवन, मैं अंजलि शर्मा यूनिक स्किल्स एकेडमी ऑफ आईडी एजुकेशन अप्रूव्ड सेंटर ऑफ माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी। आज मैं आपको बताऊंगी पीजीडीसीए के बारे में। पीजीडीसीए जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पीजीडीसीए आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी डिप्लोमा है। आप अपना करियर आईटी फील्ड में बनाना चाहते हैं तो फिर आप पीजीडीसीए चूज़ कर सकते हैं। पीजीडीसीए सरकारी प्लस प्राइवेट दोनों जॉब्स में ज़रूरी डिप्लोमा है। ये हमें बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज देता है। आज मैं आपको पहले बताऊंगी पीजीडीसीए का ओवरव्यू। पीजीडीसीए का फुल फॉर्म पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एब्रीविएशन पीजीडीसीए। ये एक डिप्लोमा होता है। ये 1 साल के कोर्स में 2 सेमेस्टर्स में होता है, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। इसे किसी भी स्ट्रीम के ग्रेजुएशन कंप्लीट स्टूडेंट एनरोल करा सकते हैं। इसके एडमिशन सेशंस 2 होते हैं, जुलाई या जनवरी। आप जुलाई में भी एडमिशन एनरोल करा सकते हैं एंड जनवरी में। ये 2 टाइम एडमिशन देता है। इसमें 2 सेमेस्टर्स होते हैं जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हमारे 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेकंड पीसी पैकेज, थर्ड डेटाबेस यूजिंग माई एसक्यूएल और डेटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस। ये इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं, दोनों में से हम एक चूज करते हैं। देन हमारा जो 4th सब्जेक्ट होता है वो होता है फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया और प्रोग्रामिंग विथ VB.NET। यहाँ पर भी हम दो सब्जेक्ट्स में से एक चूज करते हैं। ये भी एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है। इसमें पीजीडीसीए सेमेस्टर 1 में हमारा जो एग्जाम पैटर्न होता है वो कुछ इस तरह होता है। फर्स्ट सब्जेक्ट है जैसे हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है जिसमें हमारा 80 मार्क्स का रिटन पेपर होता है एंड आउट ऑफ 80 जो मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं वो होते हैं 32 एंड उसके अंदर इंटरनल होता है जिसमें आउट ऑफ 20 हमें 8 पासिंग मार्क्स होते हैं एंड टोटल इसकी जो मार्किंग होती है वो होती है 100 मार्क्स। सेकंड हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो होता है पीसी पैकेज, जिसमें हमने वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट पढ़ते हैं। इसमें हमारा इंटरनल होता है, प्रैक्टिकल होता है एंड थ्योरी होता है। थ्योरी पेपर आपका 50 मार्क्स का रहता है। आउट ऑफ 50 20 हमारा पासिंग होता है। प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का होता है जिसमें 12 मार्क्स पासिंग होता है। इंटरनल मार्किंग 20 मार्क की होती है और उसमें पासिंग 8 होती है। इसका वो जो टोटल ओवरऑल होता है वो 100 मार्क्स होता है। देन हमारा जो 3rd सब्जेक्ट होता है जो कि इलेक्टिव है, जिसमें हम 2 सब्जेक्ट में से एक चूज करते हैं, डेटाबेस यूजिंग माई एसक्यूएल एंड डेटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस। ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। थ्योरी 50 आउट ऑफ 20 उसमें पासिंग होता है, 30 प्रैक्टिकल में 30 में से 12 पासिंग होता है, इंटरनल में से 20 में से 8 पासिंग होता है। टोटल इसका भी 100 होता है। 3rd सब्जेक्ट जो हमारा होता है वो होता है इलेक्टिव। इलेक्टिव में हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, डेटाबेस यूजिंग माई एसक्यूएल और डेटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस। ये दोनों ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, प्लस इसमें थ्योरी और इंटरनल भी होता है। इसकी जो मार्किंग स्कीम होती है, हम दोनों में से चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट चूज करें, हमारे लिए मार्किंग स्कीम सेम ही होती है। जैसे मैक्सिमम जो थ्योरी में होता है वो होता है 50, जिसमें से मिनिमम पासिंग जो होता है वो होता है आपका 20। फिर प्रैक्टिकल में 30 मैक्सिमम होता है एंड 12 उसमें पासिंग मार्क्स होता है एंड लास्ट इंटरनल उसमें, जिसमें 20 में से आउट ऑफ 8 पासिंग होता है। ये टोटल ओवरऑल ये सब्जेक्ट भी हमारा 100 मार्क्स का होता है। एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा होता है वो भी इलेक्टिव होता है, फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया और प्रोग्रामिंग विथ VB.NET। इसमें भी हमारे दोनों ही सब्जेक्ट प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं, जिसमें ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहते हैं, थ्योरी, प्रैक्टिकल एंड इंटरनल। थ्योरी पार्ट जो होता है वो होता है टोटल 50 मार्क्स का, जिसमें आउट ऑफ 20 पासिंग होता है। देन प्रैक्टिकल 30 में से 12 पासिंग होता है एंड इंटरनल 20 में से 8 पासिंग होता है। इसमें भी टोटल मार्किंग जो होती है वो होती है 100 मार्क्स की। तो ये था हमारा फर्स्ट सेम का ओवरऑल सब्जेक्ट्स और उनकी मार्किंग स्कीम। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सेकेंड सेमेस्टर पे, जिसमें हमारे पास अगेन 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट सब्जेक्ट होता है IT ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी, सेकेंड होता है इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग, थर्ड होता है DTP विथ पेज मेकर एंड फोटोशॉप। जो थर्ड था हमारा वो इलेक्टिव होता है, DTP विथ पेज मेकर एंड फोटोशॉप और फाइनेंशियल अकाउंटिंग विथ टैली। इन दोनों में से हम एक चूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो 4th सब्जेक्ट है वो भी अगेन इलेक्टिव सब्जेक्ट है, जिसमें हमारे पास होते हैं मल्टीमीडिया विथ कोरल ड्रॉ, प्रीमियर एंड साउंड फॉरेज और प्रोग्रामिंग विथ ASP.NET। इसमें भी हम दोनों में से एक ही सब्जेक्ट को चूज करते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर की एग्जाम पैटर्न की। के अंदर हमारे पास भी जैसे कि 4 सब्जेक्ट्स हैं,
2 इलेक्टिव एंड 2 कंपलसरी सब्जेक्ट्स। तो फर्स्ट हमारा जो है IT ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी, ये कंपलसरी सब्जेक्ट होता है एंड ये थ्योरी होता है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, थ्योरी एंड इंटरनल। थ्योरी जो होता है वो 80 मार्क्स का होता है, जिसमें आउट ऑफ 80 32 पासिंग होता है, और इंटरनल में आउट ऑफ 20 8 मार्क्स पासिंग होता है, एंड टोटल जो इसके नंबर्स होते हैं वो होते हैं 100। फिर सेकेंड सब्जेक्ट जो होता है वो भी हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, जिसमें इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग। इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, थ्योरी, प्रैक्टिकल एंड इंटरनल। थ्योरी आउट ऑफ 50 20 पासिंग होते हैं, प्रैक्टिकल 30 में से 12 पासिंग होते हैं, इंटरनल में 20 में से 8 पासिंग होते हैं, एंड टोटल इसकी भी जो मार्किंग होती है वो 100 मार्क्स की होती है। देन हमारे पास आता है इलेक्टिव सब्जेक्ट, जिधर हम 2 में से 1 सब्जेक्ट चूज करते हैं। ये दोनों ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, DTP विथ पेज मेकर एंड फोटोशॉप और फाइनेंशियल अकाउंटिंग विथ टैली। दोनों में मार्किंग सेम है और दोनों ही 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, थ्योरी, प्रैक्टिकल एंड इंटरनल। थ्योरी आउट ऑफ 50 20 पासिंग होता है, प्रैक्टिकल 30 में से 12 पासिंग होता है, इंटरनल 20 में से 80 पासिंग होता है। टोटल इसकी मार्किंग भी 100 मार्क्स की होती है। देन हमारा नेक्स्ट लास्ट 4th सब्जेक्ट जो होता है, प्लस यहाँ पे ये भी इलेक्टिव होता है, जहाँ पे हम मल्टीमीडिया विथ कोरल ड्रॉ, प्रीमियर एंड साउंड फॉर एज और प्रोग्रामिंग विथ ASP.NET, इन दोनों में से एक चूज करते हैं। इसमें भी ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, थ्योरी, प्रैक्टिकल एंड इंटरनल। थ्योरी में 50 में से 20 पासिंग होता है, प्रैक्टिकल में 30 में से 12 पासिंग होता है, एंड इंटरनल में 20 में से 8 पासिंग होता है। टोटल इसकी मार्किंग स्कीम भी 100 होती है। थैंक यू। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियो में समझ में आया होगा PGDCA का फुल कॉन्सेप्ट।